हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं आपका मैथ्स मेंटर पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं पाइप एंड चिस्टन। ठीक है, तो पाइप एंड चिस्टन के ऊपर बहुत सारे सवाल जो हैं कई सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं और बच्चे जो हैं इस टॉपिक को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो इस टॉपिक को पढ़ते भी नहीं हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है और वो है नेगेटिव वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क तो पढ़ लेते हैं, तो टाइम एंड वर्क के जैसा जो भी सवाल होते हैं वो तो उनसे बन जाते हैं, बट कुछ यूनिक सवाल जो सिर्फ और सिर्फ पाइप एंड चिस्टन में पाए जाते हैं उन सवालों को करने में उनको दिक्कत होती है। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो बेसिक है, आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छा कर दें और फिर आने वाले सेशंस में आपको और बेहतरीन सेशंस दूंगा जिसमें आपको सारे टाइप के सवालों को मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, बट आज का सेशन आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आप जो कुछ भी सीखेंगे वही चीज़ आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। तो आज के सेशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक का नाम जो है वो है पाइप्स एंड चिस्टन। ठीक है, पाइप्स एंड चिस्टन। पाइप्स एंड चिस्टन का मतलब है कि कोई टंकी होगी, ठीक है, उसमें नल लगे होंगे, टैप्स लगे होंगे, है ना, पाइप लगी होगी। तो कुछ पाइप से पानी आ रहा होगा और कुछ पाइप से पानी जा रहा होगा। ठीक है, कभी पाइप बोलेंगे, कभी टैप बोलेंगे, कभी नल बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ पाइप से पानी टंकी के अंदर जा रहा होगा और कुछ पाइप से पानी टंकी के बाहर जा रहा होगा। तो अगर सिर्फ टंकी के अंदर पानी आ रहा है तो समझते हैं कि जैसे ये टंकी है, ठीक है, और इस टंकी के अंदर अगर पानी आ रहा है, ठीक है, इस टंकी के अंदर पानी जो है वो आ रहा है और यहाँ पर भी एक अपन ने पाइप बना दी, इससे भी पानी आ रहा है। तो ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। ठीक है, ये दोनों ही पाइप जो है ये इनलेट पाइप कहलाते हैं। कौन से पाइप कहलाते हैं? इनलेट पाइप कहलाते हैं। इससे पानी अंदर की ओर आता है। ठीक है, तो आप ये मान लो कि ये टाइम एंड वर्क वाला सवाल बन गया कि भैया इस टंकी को भरना हमारा काम है, तो जो हमारा टोटल वर्क है वो इस टैंक की कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कितने घंटे में या कितने मिनट में टंकी को भरता है, ये कितने घंटे में या कितने मिनट में टंकी को भरता है, तो इनका जो टाइम देगा उस टाइम का हम एलसीएम ले लेंगे जैसा हम टाइम एंड वर्क में करते थे। उससे जो वैल्यू आती है उसको हम क्या मानते थे? अपना टोटल वर्क मानते थे। अब यहां पर क्या मानेंगे? कैपेसिटी ऑफ टैंक मान लेंगे उसको। ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ टैंक को जो कि हमारा टोटल वर्क होता था उसको जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों पाइप कितना कितना यूनिट जो है पर मिनट या पर आवर इस टैंक के अंदर डालते हैं, यानी कि इनकी इफिशियंसी पता चल जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ये टैंक को जो है ये 10 मिनट में भरता है, ठीक है, और ये जो है ये टैंक को 12 मिनट में भरता है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि भैया ए है और बी है, ये 10 मिनट में टैंक को भरता है, ये 12 मिनट में टैंक को भरता है। तो 10 और 12 का क्या ले लेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। तो ये 6 यूनिट पर मिनट पानी भरता है और ये 5 यूनिट पर मिनट पानी भरता है। ठीक है, अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये दोनों मिलकर अगर टैंक को भर रहे हैं तो कितना समय लगेगा, एक चीज। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि अगर ये दोनों ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, एक एक मिनट के लिए इनको ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो फिर टैंक इस केस में कैसे भरेगा, कितनी देर में भरेगा। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि भैया इनके बारे में जानकारी तो ये है, पहले इन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, भरना शुरू किया, दोनों टैप को, दोनों पाइप्स को हमने एक साथ एक्टिव कर दिया, कुछ देर बाद पाइप ए को बंद कर दिया, है ना, बाकी पानी जो है वो किसने भरा? पाइप बी ने भरा। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसमें कई सारे पाइप्स या कई सारे टैप्स लगा देते हैं, उसमें से कुछ से पानी अंदर की ओर आता है, कुछ से पानी बाहर की ओर जाता है, और आपसे पूछता है कि जो नंबर ऑफ पाइप्स हैं, जैसे कि 10 पाइप मैंने आपको बोल दिया, 10 टैप मैंने आपको बोल दिए, तो उसमें से कितने इनलेट हैं और कितने आउटलेट हैं, यानी कि कितने से पानी अंदर आ रहा है और कितने से पानी बाहर आ रहा है। तो इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं। फिर इसमें ब्लॉकेज वाला सवाल आ जाता है कि इसमें मान लो कोई कचरा फंस गया, ठीक है, तो ये अपनी इफिशिएंसी, जो ओरिजिनल इफिशिएंसी उससे काम नहीं करेगा, है ना, उससे कम इफिशिएंसी से काम करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्लॉकेज जो है वो कितनी देर तक रहा या कितनी देर बाद निकला, या भरने के कितनी देर बाद ब्लॉकेज क्लियर हुआ। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कई वैरायटी के सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। हम एक एक करके यहाँ पर सवालों को देखेंगे और उस पर कमांड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पहले सवाल की।
तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, बहुत ध्यान से बहुत आराम से इसको पढ़ेंगे। 2 इनलेट पाइप A and B fill a tank in 20 minutes and 30 minutes. Both pipe open together, then tank will be full in how much time? ठीक है, तो यहां पर हमने सबसे पहले ध्यान दिया कि जो भी दो पाइप्स दी गई हैं वो इनलेट पाइप है, तो इनलेट पाइप है तो ये टंकी को भरेंगी, तो यहां पर अभी पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अगर आउटलेट पाइप भी आ जाएगा तो फिर वहां पर नेगेटिव वर्क हो रहा होगा, क्योंकि वो टंकी को खाली करेगा। अगर लीकेज आ जाएगा, लीकेज वाला कोई सवाल होगा, लीकेज से क्या होता है, पानी बाहर की ओर जाता है, तो अगर लीकेज वाला सवाल होगा तो वहां भी एक नेगेटिव वर्क आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए सवाल को करना है। तो अभी हमने मान लिया कि दो पाइप है, एक पाइप को 20 मिनट लगता है टंकी को भरने में, एक को 30 मिनट लगता है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो टंकी कितनी देर में भरेगी, आपसे पूछा गया। तो हम यहां पर जो अप्रोच है वो क्या करेंगे, सिंपल अप्रोच, 20 मिनट्स लगते हैं भैया, इसको 30 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ गया, 60 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर मिनट, और ये आ जाएगा आपके पास में 2 यूनिट पर मिनट, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर ये साथ में काम कर रहे हैं तो अगर ये 3 यूनिट भर रहा है, ये 2 यूनिट भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना भर देंगे, 5 यूनिट भर देंगे, ठीक है, 5 यूनिट भर देंगे। कितने मिनट में भर देंगे भैया, 1 मिनट में भर देंगे। बट हमें भरना कितना है, हमें तो 60 यूनिट भरना है, तो 60/5 करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों जब साथ में काम करेंगे या एक्टिव होंगे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 60/5 यानी कि 12 मिनट। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 12 मिनट होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सवाल से मैंने स्टार्ट किया है, ताकि मैं आपको हर एक सवाल में धीरे 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 आपका लेवल बढ़ाता रहूं, ठीक है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से क्लियर होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नए सवाल पे जंप करते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। यहां पर सवाल में क्या बोला है, पाइप ए फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स एंड पाइप बी टेक 15 मिनट्स टू एम्प्टी फुल टैंक। इफ बोथ ओपन टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फुल। तो आपसे बोल रहे हैं भैया, एक तो पाइप ए है जो कि टंकी को भरता है, और एक पाइप जो है बी है वो टंकी को खाली करता है। इसको भरने में लगते हैं 12 मिनट, इसको खाली करने में लगते हैं 15 मिनट। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो टंकी जो है अभी भी भर रही है, तो कितने देर में भरेगी, कितने देर में भरेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हमने बोला सर यहां पर पाइप ए है, पाइप बी है, ये 12 मिनट लेता है, ठीक है, ये 15 मिनट लेता है, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5, और ये कितना आ जाएगा, 4, तो ये 4 यूनिट पर मिनट भरेगा, और ये 4 यूनिट पर मिनट बाहर निकालेगा। क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो यहां पर हम माइनस साइन लगा लेते हैं, यहां पर हम माइनस साइन लगा लेते हैं कि ये हमें बताता है कि ये पानी बाहर की ओर फेंक रहा है। तो ये 1 मिनट में 4 यूनिट पानी बाहर फेंकेगा, और ये 1 मिनट में 5 यूनिट पानी अंदर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट पानी अंदर आ रहा है, 4 यूनिट पानी बाहर जा रहा है, तो 1 मिनट के अंदर सिर्फ 1 यूनिट पानी जो है वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में 1 यूनिट पानी जो है वो अंदर की तरफ रह जाएगा। हमें भरना कितना है, 60 यूनिट भरना है, तो 60/1 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 60/1 करने पे कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 60 मिनट लगेंगे जब ये दोनों साथ में काम करेंगे टंकी को भरने में, ठीक है। आपको 60 मिनट लगेंगे जब ये दोनों साथ में काम करेंगे। अब 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1 आवर भी लिख सकते हो, अगर ऑप्शन आपके आवर्स में दिए गए हैं। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या है, 60 मिनट्स है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की, आसान है। तो पहला सवाल में हमने दोनों इनलेट पाइप रखे थे, दूसरे सवाल में हमने एक इनलेट रखा और एक आउटलेट रखा, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव वर्क शुरू हो गया है ना, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। बट अभी भी नेट जो हो रहा है, जो नेट वर्क हो रहा है वो भी पॉजिटिव हो रहा है। हो सकता है कि नेट वर्क क्या हो, आपका नेगेटिव हो, है ना, क्योंकि हो सकता है कि भैया इसकी इफिशिएंसी इससे ज्यादा अगर हो जाएगी तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर उस केस में आपका जो टैंक है वो क्या होगा, खाली होगा, वो कभी भरेगा नहीं। बात समझ में आ गई है, ठीक है। चले बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब सवाल को बहुत आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। पाइप ए कैन फिल an empty cistern in 20 minutes, pipe B can fill same cistern in 24 minutes, pipe C can empty full
चिस्टन इन 15 मिनट्स, ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, इन हाउ मच टाइम एन एम्प्टी चिस्टन विल बी फुल। अब यहां पर 3 पाइप्स आ गए हैं, जिसमें से पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। पाइप ए जो है वो भर रहा है, पाइप बी जो है वो भी भर रहा है, और पाइप सी जो है वो खाली कर रहा है, यानी कि 2 इनलेट है और एक आउटलेट है। तीनों का टाइम आपको दिया है 20 मिनट, 24 मिनट और 15 मिनट। आपसे पूछ रहा है अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे तो टंकी जो है वो कितनी देर में भर जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो। सेम अप्रोच रहेगी, बस यहाँ पर पाइप कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमने ये बोला कि सर ये जो है ये 20, 24 और 15, 20, 24 और 15। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 अपॉन 20 करेंगे 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 यूनिट पर मिनट, ये आ जाएगा 5 यूनिट पर मिनट, और ये आ जाएगा 8 यूनिट पर मिनट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपका जो है ये आपका कौन सा है, इनलेट है, ये भी इनलेट है बट ये आउटलेट है, तो ये जो होगा ये नेगेटिव होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इनको जोड़ा तो 6, 5, 11, 11 में से 8 गया तो कितना आ गया, 3 यूनिट पर मिनट आ गया। यानी कि जब ये तीनों साथ में काम करेंगे, ये तीनों साथ में काम करेंगे, तब भी 1 मिनट में 3 मिनट पानी जो है वो अंदर की ओर जाएगा। इसका मतलब अभी भी टैंक भरेगा जब ये तीनों काम करेंगे। तो हमने बोला भैया 140 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40। तो आपको 40 मिनट लगेंगे टैंक को भरने में जब ये तीनों साथ में काम करेंगे, जब ये तीनों साथ में काम करेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 40 मिनट्स, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, समझ में आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हर एक टाइप के सवाल देखेंगे अपन, बट पहले अपना फाउंडेशन अच्छा हो जाए, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया सबको, है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आपके अंदर सारे वीडियोस देखने के बाद में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्या, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी चिस्टन इन 12 मिनट्स, ओके, ड्यू टू लीकेज। अब यहाँ पर लीकेज आ गया तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 8 मिनट्स मोर टू फिल द चिस्टन, इन हाउ मच टाइम ए फुल चिस्टन विल बी एम्प्टीड ड्यू टू लीकेज। अब देखो इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहां पर बोल रहा है एक पाइप ए है जो कि टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, बट लीकेज होने के कारण टंकी को भरने में 8 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया पाइप ए तो भर रहा है ना। अगर पाइप ए भर रहा है, लीकेज नहीं होता तो टंकी 12 मिनट में भर गई होती, बट एक्चुअली में हमने पाइप ए खोल दिया और हमें लग रहा है 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। जब हम आए तो हमको लगा कि टंकी भर गई होगी, बट टंकी उस समय भरी नहीं थी। तो टंकी को भरने में 8 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 8 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी पाइप ए भी एक्टिव है और लीकेज भी एक्टिव है, इस वजह से आपको 8 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि भैया अगर लीकेज के थ्रू पूरी टंकी को खाली करना हो तो कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये समझना भैया एक पाइप ए है, ठीक है, इसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये हमने प्लस साइन बना दिया ताकि याद रहे कि ये टंकी को भर रहा है, और एक लीकेज है उसको अपन ने बी मान लिया, माइनस साइन लगा दिया। इससे समझ में आएगा कि ये पानी बाहर की ओर फेंक रहा है। तो ये जो है इसको आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि ड्यू टू लीकेज इट टेक 8 मिनट्स मोर टू फिल द चिस्टन। तो यानी कि भैया आपने पाइप ए चालू रखा है, बट लीकेज की वजह से आपको 8 मिनट और लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं। 12 मिनट तो वैसे ही लगते पानी को भरने में, टंकी को भरने में, 8 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि जब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मतलब कि पाइप ए और लीकेज जब साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, ठीक है सर। तो 12 और 20 का हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ड्यू टू लीकेज इट टेक 8 मिनट्स मोर टू फिल द चिस्टन, यानी कि जब ये दोनों साथ में काम कर रहे होंगे तो अभी भी टंकी भर रही है। यानी कि ये जो इफिशिएंसी है ये भी पॉजिटिव है, और ये जो इफिशिएंसी ये भी पॉजिटिव है, ध्यान देना, ठीक है। अब हमें मालूम है कि यार ए की जो इफिशिएंसी है ना, ए की जो इफिशिएंसी वो 5 है, बट इन दोनों का जो सम है वो 3 है। तो 5 में से क्या ऐसा कर दें कि 3 आ जाए। मैंने कहा 5 में से आप 2 कम कर दो, 2 कम कर दो। इसका मतलब जो बी की इफिशिएंसी है वो माइनस का 2 यूनिट पर मिनट हो गई, 2 यूनिट पर मिनट हो गई।
तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, है ना? क्या ये चीज समझ में आ गई कि जो पाइप बी है, यानी जिसको हम लीकेज वाला मान रहे हैं, बी जो है उसकी जो इफिशियंसी है वो 2 यूनिट पर मिनट है, ये पानी बाहर की ओर फेंक रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमने बोला कि अगर यही लीकेज इस पूरे टैंक को खाली करना चाहता है ना, तो ये 1 मिनट में 2 यूनिट बाहर फेंकता है, तो 60 यूनिट को फेंकने में कितना लगेगा, 60/2 कर देंगे, 60/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। यानी कि लीकेज के थ्रू टंकी को खाली करने में, भरी टंकी को खाली करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। आपको कितना समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है भाई, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का? ठीक है, ये साइन मैंने जो बनाए बस ये याददाश्त के लिए बनाए, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि इसकी इफिशियंसी पॉजिटिव है, इसकी इफिशियंसी नेगेटिव है, और इनकी जो कंबाइन इफिशियंसी है वो भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अभी भी टंकी जो है वो भर रही है, भरने में उसको 8 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? आसान था, सरल था, इजी था। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देयर इज एन आउटलेट पाइप विच can empty a full tank in 12 minutes. If an inlet pipe is opened, outlet pipe take 18 minutes longer to empty the tank. In how much time inlet pipe can fill empty tank? बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई एक आउटलेट पाइप है जिसको टंकी को खाली करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो हमने मान लिया कि ये ए जो है ये आपका आउटलेट पाइप है, और इसको जो समय लगता है वो 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है। इसको 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है। एक इनलेट पाइप है, उसको जब ओपन करते हैं तो फिर आउटलेट पाइप को 18 मिनट ज्यादा लगते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आउटलेट है और ये जो इनलेट है, जब ये साथ में काम करेंगे, तो आपको टंकी को भरने में अभी भी क्या हो रहा है, इफ एन इनलेट पाइप इज ओपन, आउटलेट पाइप टेक 18 मिनट लॉन्गर टू एम्प्टी द टैंक। एम्प्टी द टैंक यानी कि इस केस में जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो टंकी खाली होगी, तो 18 मिनट ज्यादा ले रहा है। पहले तो 12 ले रहा था, अब क्या ले रहा है, 18 मिनट ज्यादा ले रहा है। यानी कि इसका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 18 और 12 का 30 आ जाएगा, ठीक है सर। और इस केस में भी आपका जो टैंक है वो खाली हो रहा है, ठीक है। ये भी टैंक को खाली कर रहा है, इस केस में भी टैंक खाली हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि इसकी जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है सर। तो हमने बोला कि इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी -5 होगा और ये -2 होगा, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट पर मिनट, और ये आ जाएगा 2 यूनिट पर मिनट, ठीक है सर। ये समझ में आ गया। तो हमें ए की इफिशियंसी पता है, ए प्लस बी की इफिशियंसी पता है, हमें बी की इफिशियंसी निकालनी है, ठीक है। और बी जो है वो कौन सा है, बी जो है वो इनलेट पाइप है, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है सर। तो हमने बोला कि सर यहां पर ध्यान से देखेंगे कि यहां पर ए की जो इफिशियंसी है वो -5 है। -5 में ऐसा क्या करें कि वो -2 बन जाए। मैंने कहा -5 में आप 3 जोड़ दो तो वो 2 बन जाएगा, -2 बन जाएगा। इसका मतलब इसकी जो इफिशियंसी वो कितनी है, 3 यूनिट पर मिनट है, और ये पॉजिटिव में है। ये किस में है, पॉजिटिव में, ठीक है सर। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भैया इन हाउ मच टाइम इनलेट पाइप कैन फिल एम्प्टी टैंक, तो इनलेट पाइप जो है वो टंकी को भरने में कितना समय लेगी, तो इतनी कैपेसिटी है, इतना वो 1 मिनट में भरती है, तो 60/3 करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 20 मिनट्स आ जाएगा। इसका मतलब इसको 20 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है, ठीक है बेटा। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा वीक होता है, उनको डर लगता है, तो इसलिए एक बार में अच्छे से आराम से पढ़ो, समझो। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पाइप इनलेट है, कौन सा आउटलेट है। अगर वो इनलेट है तो उसकी इफिशियंसी पॉजिटिव होगी, आउटलेट है तो उसकी इफिशियंसी नेगेटिव होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर इनलेट और आउटलेट मिलकर काम कर रहे हैं और टंकी भर रही है तो उनकी जो कंबाइन इफिशियंसी होगी पॉजिटिव होगी। इनलेट और आउटलेट साथ में काम कर रहे हैं और टंकी खाली हो रही है तो उनकी कंबाइन इफिशियंसी जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 12 मिनट्स, ओके। पाइप बी कैन फिल द सेम चिस्टन इन 18 मिनट्स। With the help of pipe C, all pipe can fill a cistern in 10 minutes. Find time required by pipe C to fill or empty an empty or full tank. ठीक है,
मतलब पाइप सी द्वारा टंकी को भरने में या टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि सी के बारे में हमें पता नहीं है कि वो इनलेट पाइप है कि आउटलेट पाइप है। पाइप ए जो है वो टंकी को भर रहा है, ठीक है, पाइप बी भी टंकी को भर रहा है, ठीक है, इसको लग रहा है आपका 12 मिनट, इसको लग रहा है आपका 18 मिनट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर जैसे ए के बारे में अपने को क्या पता है कि ए को 12 मिनट लगते हैं भरने में, ठीक है, बी को 18 मिनट लगते हैं भरने में, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ सी, है ना, ए बी और सी अगर ये मिलकर काम करते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। अब हमें ये तो पता है कि भैया ये फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, बट सी जो है वो फिलिंग पाइप है या पानी बाहर की ओर ले जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, और यही हमें पता लगाना है और ये बताना है कि जो सी पाइप है वो भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा या तो खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा, और डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, ठीक है। तो वो टाइम आपसे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 यूनिट पर मिनट आ जाएगा, ये आपका 10 यूनिट पर मिनट आ जाएगा, और ये 18 यूनिट पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अभी हमको ये समझना है कि यार ए बी और ए बी सी ये तीनों ही केसेस में टंकी भर रही है, यानी कि इन तीनों ही केसेस का जो इफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए वहां पर 15, 10 और 18 पॉजिटिव में लिखा है मैंने। अब मुझे मालूम है कि इसमें से जो ए है इसकी इफिशिएंसी 15 है, बी की इफिशिएंसी 10 है, तो ये तो 25 हो गया, और 25 में ऐसा क्या करें कि उसकी टोटल इफिशिएंसी कितनी आ जाए, 18 आ जाए। तो आपको समझ में आएगा कि सी की जो इफिशिएंसी होगी फिर वो 7 यूनिट होगी पर मिनट, बट वो कौन सी होगी, नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि 15 और 10 25, 25 में से जब 7 जाएगा तब 18 बनेगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये जो पाइप है सी, इसकी एफिशिएंसी अगर माइनस में आ रही, इसका मतलब ये भरी टंकी को खाली करेगा। तो ये भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो हम यहां पर लिख देंगे सर ये आ जाएगा 180/7। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 5/7, ठीक है। इतने मिनट लगेंगे टंकी को खाली होने में अगर पाइप सी जो है उसे खाली कर रही है तो, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, हाँ या ना, क्लियर, आसान था, है ना, बहुत ही आसान सवाल था। अगर आप धीरे धीरे इस लेवल तक आओगे तो आपको यहाँ पर आने के बाद चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी, है ना। अगर यही सवाल पहला सवाल होता तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती, बट अगर हमने वो जो पहला सवाल किया, फिर दूसरा सवाल किया, फिर तीसरा सवाल किया, ऐसे कर करके यहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आगे भी अब समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ें, इसको हटा दें, क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलो अब यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। यहां पर सवाल में क्या लिखा हुआ है, ए पाइप कैन फिल ए चिस्टन इन 20 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम चिस्टन इन 25 मिनट्स। ओके, यानी दोनों ही जो पाइप हैं वो फिलिंग पाइप है, दोनों ही जो पाइप हैं वो फिलिंग पाइप है, ठीक है। अच्छा सर, इसको लगता है 20 मिनट, इसको लगता है 25 मिनट, तो ये हाईलाइट करके रख लिया, ठीक है, ये हाईलाइट करके रख लिया। फिर क्या बोल रहा है, बोथ पाइप आर स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर 3 मिनट्स पाइप ए वॉज क्लोज्ड। ओके, ठीक है। इन हाउ मेनी मिनट्स टैंक विल बी फुल, तो दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, जैसे टाइम एंड वर्क में हमने सवाल किया था, बट 3 मिनट बाद जो है वो पाइप ए को क्लोज कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यार पाइप ए ने तो 3 मिनट काम किया, पाइप बी ने तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया, है ना, और जो बी ने टाइम लिया वही टाइम आपको निकालना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि यार ए की जो टाइम है वो कितना है, 20 मिनट है, बी का जो टाइम है वो कितना है, 25 मिनट है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 यूनिट पर मिनट, और ये आ जाएगा आपका 4 यूनिट पर मिनट, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ बोलेंगे भैया ए ने तो सिर्फ 3 मिनट काम किया है और बी ने शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है, और यही टाइम जो है आपको निकालना है, और काम मतलब टंकी भर गई, 100 यूनिट उसकी कैपेसिटी थी। तो 5 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो 4t है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 85 आएगी। तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 85/4, 85/4। तो मुझे मालूम है कि 4 × 21 84 होता है, 84 + 1 करेंगे तो 85 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 1/4 मिनट।
21 1/4 मिनट, यानी कि ये जो होगा ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, ये जो होगा ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? नहीं, समझ में आया? समझ में आया भैया? कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है, अब यहां पर वही जो अपन ने टाइम एंड वर्क में इस तरह के सवाल किए थे उसी पैटर्न में, बस पर्सन की जगह क्या हो गए, पाइप्स हो गए या टैप्स हो गए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। पाइप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 21 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल द सेम चिस्टन इन 18 मिनट्स, बोथ पाइप आर स्टार्टेड टुगेदर, हाउ मेनी मिनट्स बिफोर पाइप बी शुड बी क्लोज सो दैट टैंक विल बी फिल्ड इन 11 मिनट्स। तो यहां पर पाइप ए जो है वो भी फिलिंग पाइप है और उसको 21 मिनट लगता है, पाइप बी जो है वो भी फिलिंग पाइप है और उससे 18 मिनट लगता है, दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। बट आपसे बोला जा रहा है कि अगर टंकी 11 मिनट में भर जाती है तो टंकी भरने के कितने देर पहले पाइप बी को क्लोज कर दिया जाए। अब पाइप बी को क्लोज कर दिया जाए, इसका मतलब पाइप ए तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा था, और कितनी देर तक काम करेगा वो? 11 मिनट तक काम करेगा, क्योंकि टंकी को भरने में 11 मिनट लगे। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि ए ने 21 मिनट लिए और बी ने 18 मिनट लिए। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 126, ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 7, 7 यूनिट पर मिनट और 7 यूनिट पर मिनट। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं अपन, ध्यान से देखो। बोथ पाइप आर स्टार्टेड टुगेदर, हाउ मेनी मिनट्स बिफोर पाइप बी शुड बी क्लोज सो दैट टैंक विल बी फिल्ड इन 11 मिनट्स। तो यानी टैंक को भरने में तो 11 मिनट लगा, ये तो हमें समझ में आ गया है ना। तो टंकी भरने के कितने देर पहले पाइप बी को हम बंद कर दें, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो हमने ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पर ना पाइप बी को बंद किया गया, पाइप ए को बंद नहीं किया गया। इसका मतलब पाइप ए शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा था, टंकी को भरने में 11 मिनट लगे, यानी कि इसने 11 मिनट काम किया। मान लेते हैं कि पाइप बी ने टी मिनट तक काम किया, मान लेते हैं कि पाइप बी ने टी मिनट तक काम किया। ठीक है, तो अगर पाइप बी ने टी मिनट तक काम किया तो आपका जो आंसर होगा वो 11 माइनस टी करने पर आएगा, क्योंकि उसने टी मिनट तक काम किया, करना था उसको यहां तक 11 मिनट तक, तो उसने बस टी मिनट तक काम किया। तो उसने टोटल टाइम में से सिर्फ इतना काम किया है, इतने देर तक काम किया है, यानी कि उसने इतने देर पहले, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये टोटल टाइम लगा आपको 11 मिनट, बट उसने यहां तक इतनी देर तक ही काम किया। तो पानी यहां पर भरा इस पॉइंट पर और वो यहां पर ही काम करके चला गया। इसका मतलब ये होगा कि आपको ये जो डिफरेंस है ना ये बताना है कि टंकी भरने के कितने देर पहले उसे बंद किया गया। तो 11 माइनस टी, अगर उसने यहाँ पर ये टी टाइम तक काम किया तो 11 माइनस टी, ये जो वैल्यू होगी ये 11 माइनस टी होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को करते हैं। तो ये टोटल कैपेसिटी कितनी है? 126। ए की वैल्यू कितनी है सर? 6, तो ये हो जाएगा 66। ये कितना है? 70। ये आ जाएगा 126। 70 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, 70 आपके पास कितना आ जाएगा? 60। तो यहां से t की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 60/7। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? 7 8 जा 56 और ये 4 हो गया। तो t की वैल्यू आ गई आपके पास में 8 4/7। t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8 4/7। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 11 माइनस 8 4/7। ठीक है, 11 माइनस 8 4/7। तो ये आ गया आपके पास में 11 माइनस 8 4/7। तो 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, 3 माइनस 4/7। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 2 प्लस 1 माइनस 4/7। तो ये आप लिख सकते हो 2, 7 में से 4 गया 3/7। तो 2 3/7 मिनट। तो 2 3/7 मिनट पहले पाइप बी को क्लोज कर दिया गया था, यानी कि ये जो होगा ये आपका पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। हमने ए और बी के टाइम से कैपेसिटी निकाली, कैपेसिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया, इनकी इफिशिएंसी आ गई। फिर कंडीशन लगाई कि भैया ए तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा था, यानी कि 11 मिनट तक काम कर रहा था, बी कुछ देर तक काम कर रहा था और इस तरह से टैंक भर गया। ठीक है, तो बी ने कितनी देर काम किया? इतनी देर काम किया। टोटल टाइम कितना लगा? 11 मिनट। इसने इतनी देर काम किया, तो 11 में से जब इसको माइनस करेंगे तो वो टाइम आ जाएगा जितनी देर पहले ये चला गया या इसे पाइप बी को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इसको टाइम एंड वर्क की तरह सोचोगे तो ये आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब पाइप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 12 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल द सेम चिस्टन इन 20 मिनट्स एंड पाइप सी कैन फिल द
सिस्टम इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो सभी भर रहे हैं, ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 2 मिनट्स एंड पाइप बी इज क्लोज्ड 3 मिनट्स बिफोर फिलिंग ऑफ द टैंक कंप्लीटली। इन हाउ मेनी मिनट्स एन एम्प्टी टैंक विल बी फुल, ठीक है। तो यहाँ पर वही कंडीशन लग रही है जो टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिखा 12, 20 और 30, 12, 20 और 30। तो यहाँ पर लिखा अपन ने कितना, 12, 20 और 30। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 60। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है कि सबको एक साथ खोला गया बट पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स यानी कि पाइप ए ने सिर्फ 2 मिनट काम किया, पाइप ए ने सिर्फ 2 मिनट काम किया, ये हम समझ सकते हैं। हाँ सर समझ सकते हैं, पाइप ए ने सिर्फ 2 मिनट काम किया। अच्छा टोटल टाइम मान लेते हैं, टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम जो है वो आपका टी मिनट लगा होगा, ठीक है ना। टोटल टाइम जो लगा होगा टी मिनट लगा होगा। तो पाइप बी इज क्लोज 3 मिनट बिफोर फिलिंग ऑफ द टैंक, यानी कि टोटल टाइम टी था उसमें से 3 मिनट पहले इसको बंद कर दिया गया। इसका मतलब पाइप बी ने कितनी देर काम किया, पाइप बी ने काम किया टी माइनस 3 मिनट, और पाइप सी ने तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया और टैंक आपका भर गया, ठीक है ना, टैंक आपका भर गया। आपसे क्या बोला, इन हाउ मेनी मिनट्स एन एम्प्टी टैंक विल बी फुल, यानी कि वो जो टी है टोटल टाइम वो आपको निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करोगे, 5 2 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3t माइनस 9, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 9 गया, एक उधर जाके कितना हो जाएगा 59, और ये कितना हो जाएगा 5t। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59/5, तो ये आ जाएगा 5 × 11 55, और ये 4, तो ये आ जाएगा आपका 11 4/5 मिनट्स, है ना, 11 4/5 मिनट्स, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। एक बार देखो ध्यान से इसको, ठीक है। हमें ABC का टाइम दिया गया था, उनके टाइम का एलसीएम लेके हमने कैपेसिटी निकाली, कैपेसिटी को टाइम से डिवाइड किया तो इफिशिएंसी आ गई इन सब की, ठीक है। कंडीशन ये है कि ए ने 2 मिनट भरने के बाद बंद कर दिया गया उसको, और बी जो है वो टंकी भरने के 3 मिनट पहले उसको बंद कर दिया गया, और सी शुरू से लेकर आखिरी तक था। तो इसको हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आसान है, सरल है, इजी है, इजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पे आते हैं। Pipe A can fill a cistern in 24 minutes. Pipe B can fill the same cistern in 30 minutes. Both pipe are open together. Pipe B was closed 3 minutes before filling of the tank. Okay. In how many minutes tank will be full? ठीक है, तो ये तो सेम टाइप का ही सवाल है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये A का आ गया 24 और B का आ गया 30। इसका एलसीएम ले लेते हैं कितना 120, तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है सर। दोनों को साथ में शुरू किया, फिर आपसे क्या बोल रहा है, बी को क्लोज किया है बिफोर, है ना, भरने के 3 मिनट पहले। तो हमने मान लिया कि जो टोटल टाइम है आपका, जो टोटल टाइम है वो टी है, और बी को बंद किया यानी ए को तो बंद नहीं किया, तो यानी कि हम लिख सकते हैं ए इंटू टी, और बी को बंद किया है आपका टोटल टाइम से 3 मिनट पहले, तो इसने इतनी देर काम किया होगा, और टोटल काम कितना है आपका 120, ठीक है। तो ए कितना है 5, तो ये 5t हो जाएगा, बी कितना है 4, तो ये 4t माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका 132। तो t की वैल्यू कितनी आएगी 132/9, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6/9। इसको लिख सकते हैं 14 3 2 जा 3 3 जा, तो ये इतना टाइम लगेगा टैंक को भरने में। आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है, तो 14 2/3 आपका इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। 14 2/3 इस सवाल का आपका क्या है, सही जवाब है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का समझ में आया, ये सेशन समझ में आया। इस सेशन में मैंने इस तरह के सवाल रखे थे जो कि टाइम एंड वर्क से मिलते जुलते हैं, बट यहाँ पर भी इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जो है पाइप एंड सिस्टम में ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
पाइपिंग सिस्टम में ही पूछे जाते हैं और ये थोड़े से यूनिक सवाल होते हैं, बट उनका जो बेस है वो आज के सेशन में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। करना यही सब कुछ है, टाइम देगा, एलसीएम लेना है, कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी अपन टाइम करके एफिशिएंसी निकालनी है और फिर जो भी कंडीशन देगा उस कंडीशन को अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको जो कुछ भी बताया गया है, समझाया गया, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वो जो पूरा एग्जाम की तैयारी है, वो जो पूरा कंटेंट है, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और वो कंटेंट जो होता है वो क्वालिटी कंटेंट होता है, वेल रिसर्च्ड कंटेंट होता है। आपको सिर्फ उस टॉपिक का नाम डालना है, उस एग्जाम का नाम डालना है और आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और उस प्लेलिस्ट को आप सीक्वेंस वाइज जैसा जैसा आपको उसमें वीडियो प्रोवाइड किया गया है उस सीक्वेंस में अगर आप उसको देखोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे आप इजी, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, और पूरा रीजनिंग और पूरा मैथ्स जो है, पूरा सिलेबस वहां पर हमारा कवर करवाया गया है, चाहे मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा और कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सा अपने आप को बेहतर पोजीशन पे लेके आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।